अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और भारत का मैच WCL के अंदर नहीं हुआ, भारत ने बायकॉट किया। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि क्या भारत अब एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेगा। वैसे तो भारतीय मीडिया ये कैंपेन भी चला रहा है कि अगर T20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। बट सबसे अहम क्वेश्चन, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है एशिया कप का, कि पाकिस्तान भारत का मैच होगा या नहीं होगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि एशिया कप भी होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो सिचुएशन अब बन चुकी है, एक जिसे बोलते हैं ना कि जगह पे आके मामला ख़राब हुए हुए हैं, वो ये है कि पाकिस्तान चूंकि अब ACC का सरबराह है, लाइक मोहसिन नकवी साहब जो हैं ACC के सरबराह हैं, सदर हैं, और उन्होंने पहले से अनाउंस कर रखा है कि ढाका के अंदर जो एनुअल मीटिंग है ACC की वो होगी। उसके अंदर ऑफकोर्स एशिया कप का मैटर भी लिया जाएगा, मगर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। अब भारत का और बांग्लादेश का पोलिटिकल प्रॉब्लम चल रहे हैं, इसलिए भारत नहीं चाहता कि ये मीटिंग ढाका के अंदर हो। अब ये मसला डायरेक्टली भारत और ढाका का है, एक्चुअली में पाकिस्तान का नहीं है। बट पाकिस्तान ने चूंकि ढाका में बोला, अब इसमें सीन क्या हुआ, इसमें इंडिया ये कह रहा है कि अगर ढाका में हुआ तो वो मीटिंग में शिरकत नहीं करेगा। अब खाली इंडिया शिरकत नहीं करेगा, नकवी साहब ने कह दिया आप जूम पे आ जाइएगा, आपको ढाका नहीं पहुंचना तो कोई मसला नहीं है। मगर अब सिचुएशन अब क्या बनी वो मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब इसमें सिचुएशन ये होती है कि कोरम पूरा करना होता है कि मीटिंग होनी कहाँ चाहिए। कोरम यानी मीटिंग होने के लिए कोरम होता है, लाइक फुल परमानेंट जो मेंबर हैं वो 5 हैं, जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडिया है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। कुछ फुल मेंबर हैं जो कि 10 हैं, जिसमें आप नेपाल, UAE, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये इनके फुल मेंबर है। फिर कुछ एसोसिएट मेंबर भी हैं। मगर कोरम पूरा करने के लिए जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनमें से 3 का होना ज़रूरी है। कुछ लीगैलिटी हैं जिसमें अगर आप इनके फुल मेंबर को भी शामिल करते हैं उसकी तादाद 10 बनती है कि वो होना ज़रूरी है। तो मुख्तलिफ कुछ कानूनी चीज़ें भी हैं जो कि ACC को पूरी करनी पड़ेंगी इस जनरल जो एक एनुअल इजलास हो रहा है उसको पूरा करने के लिए। अब भारत ने सबसे पहले कोशिश ये की कि बांग्लादेश जो अमीनुल इस्लाम साहब हैं, जो हेड हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उनको कन्विंस करने की कि आप खुद ही विड्रॉ कर दें कि हम यहाँ पे नहीं करें, क्योंकि आप अगर नहीं करेंगे तो हम मतलब जो भी होता है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ना हो, तो आप कर दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि कुछ बोर्ड और भी नहीं चाहते कि यहाँ पर इजलास हो। वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि BCCI नहीं चाहता, तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये सिचुएशन है। अब कहानी खुल के जो बिल्कुल सामने आई वो ये हुई कि श्रीलंका ने सीधा सीधा वो तो भारत के पास बैठ गया। वैसे अगर बांग्लादेश भी होता और जो मौजूदा पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना हुआ होता या सेटअप उनका चेंज ना होता, तो बांग्लादेश भी भारत के साथ ही होता, जो कि पहले हमेशा होता रहा है। पाकिस्तान हमेशा एशिया में अकेला रहा है। अब चूंकि वहाँ पे भी पॉलिटिकल डिफरेंस इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया का चल रहा है, तो पाकिस्तान ने अनाउंस बांग्लादेश का किया, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। तो BCB ने यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI को कहा कि नहीं, हमने पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट किया है, तो हम तो बैकआउट नहीं करेंगे, इजलास यहीं पर ही होगा। अब BCCI के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि बाकी मेंबर जो हैं उनको कन्विंस करें कि आप इस इजलास का बाइकआउट करें, आप भी ना करें, तो अगर कोरम पूरा नहीं होगा तो इजलास ही नहीं हो पाएगा। तो फिर के बैकफुट पे लाया जा सकता है ACC को, इनडायरेक्टली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को। तो ये अब सिचुएशन ये है, आपने अक्सर खबर सुनी होगी कि भारत जो है एशिया कप से रेवेन्यू जो मिलता है वो खुद नहीं रखता, वो लेके छोटे बोर्ड्स को दे देता है। कहा यह जाता है कि बोर्ड को के सपोर्ट करने के लिए, मगर असल बात यह है कि हर मुद्दे में बोर्ड की हाँ करवाने के लिए BCCI ये कर लेता है। जाहिर है किसी को पैसे की लालच मिलेगी तो आपके साथ आएंगे, वरना तो कोई और खास चीज़ होती नहीं है। और वैसे भी कई बोर्ड ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय ही लोग बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर ओमान में हमने मर्जिंग एशिया कप किया, पूरे का पूरा ऐसा लगता है जैसे कि BCCI है वो, हर जगह इंडियन वहाँ पे मौजूद हैं। UAE में वैसे उसके अंदर सिस्टम थोड़ा बेहतर ज़रूर है, मगर वहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग के अंदर भारतीय शहरी जो हैं वो पोजीशन रखे हुए हैं, तो वहाँ पर भी उनका सर्वस्व ठीक ठाक किस्म का है। बाकी छोटे जितने भी ममालिक हैं उनमें क्योंकि उनकी लीग्स होती हैं, बाकी मामला होते हैं, तो प्रोडक्शन में भारतीय लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। स्पॉन्सरशिप में वो इन्वॉल्व हो, जैसे अफगानिस्तान टीम को वो स्पॉन्सर करते हैं। अभी आपको याद होगा ICC का जो जनरल इजलास हुआ, नकवी साहब वहाँ पे नहीं गए, बल्कि बतौर इंटीरियर मिनिस्टर वो अफगानिस्तान गया। और इंटरनेशनल मीडिया ने भी एशिया कप के एतबार से ये रिपोर्ट किया कि शायद वो अफगानिस्तान की सपोर्ट लेने गए हैं कि आप चूँकि वो परमानेंट मेंबर में हैं तो आप हमें सपोर्ट करें। तो अगर अफगानिस्तान की सपोर्ट मिल जाती तो 3 हो जाते हैं, तो फिर इस हवाले से पाकिस्तान को काफ़ी के एक फोकियत मिल जाती। मगर इससे पहले अफगानिस्तान जो है वो BCCI की सपोर्ट में है, सब जानते हैं, PCB भी इस चीज़ को जानता है। अब इस मीटिंग के बाद क्या वो सपोर्ट हट सकती है, क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड पे आ सकता है? अपीरेंटली मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल टास्क होगा। और बाकी जो 10 मैंने आपको फुल मेंबर बताए, उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया की के BCCI की सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें भूटान, मालदीव, UAE, कुवैत, थाईलैंड, ये जो लोग हैं ये वाले शामिल हैं जो भारत की सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए या ACC के लिए चैलेंज ये है कि अगर आपको ये इजलास करना है जिसके ऊपर बहुत से फैसले होने हैं, उसके लिए आपको ये सब मेंबर, जाहिर है इन सबको मिलाकर ही ACC बना है,
तो इन सब की सपोर्ट लेना, इन सब का आना बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ किया जो एक लीगल रखा गया कि इतने मेंबर का शामिल होना एनुअल मीटिंग के लिए ज़रूरी है, अगर वो मेंबर नहीं आते तो मीटिंग इल्लीगल होगी। तो बीसीसीआई ये कोशिश कर रहा है कि वो हो मीटिंग से पहले ही सारे खिलाड़ियों को अपने साइड पे कर ले और वो ये रिटर्न में दे दें कि भाई इस मीटिंग के लिए हम नहीं आ रहे हैं। जब वो आ ही नहीं रहे तो मीटिंग कॉल ही नहीं की जाएगी। तो बीसीसीआई बेसिकली ये चाह रहा है। तो बीसीसीआई अपनी मनमर्जी से चाह रहा है कि सिंगापुर या किसी और वेन्यू के ऊपर एसीसी की मीटिंग कॉल की जाए और उसके बाद जितने भी मामला हैं वो ये रखे जाएं। तो अब ये आप इसको ईगो का इशू भी बना रहे हैं, जो भी मैटर है वो कर लें। फिल वक्त अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बाकी बोर्ड्स को अपने साइड पे ले जाने में बीसीसीआई को काफ़ी बर्तरी हासिल है। अब वो क्या है, जो कोटा सिस्टम है, जो मेंबर्स हैं 10 वाले, उनको पूरा कर लेगा नहीं करेगा वो टाइम बताएगा, मगर टाइम भी इतना ज़्यादा पड़ा नहीं है, 1-2 दिन ही बाकी रह चुके हैं इस मीटिंग के लिए, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और पीसीबी अपनी कोशिश भी कर रहा है, बांग्लादेश भी अपनी कोशिश कर रहा होगा कुछ बोर्ड्स को कहने के लिए कि नहीं आप मीटिंग के लिए आए, और जो भी मैटर है। मगर इसमें सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत एशिया कप खेलेगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मैच रखा गया है सितंबर में। अभी डेट एग्जैक्ट आना है बाकी, बट सितंबर के मिड में या सेकेंड वीक से शुरू होगा ये इवेंट। तो अब ये प्रेशर भारत के ऊपर ज़्यादा बन गया कि भाई इनके लेजेंड ने तो इनकार कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलना, तो अब भारत में एक नई, जिसे बोलते हैं ना, एक उनको एक एग्जाम्पल आ गई कि उन्होंने इनकार किया, अब आप भी इनकार कीजिए। एक एक्स्ट्रा प्रेशर आप कह सकते हैं कि वो हुआ। मगर यहाँ पर इस तरह आसान नहीं जैसे WCL में था। WCL में कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई वो वाले मामला नहीं है। अब जो स्पॉन्सरशिप मिली है ACC को, वो उस वक्त की मिली है जब जय शाह साहब उसके सरबराह थे, और इसमें कुछ लीगल बाइंडिंग होती हैं। अगरचे वो स्पॉन्सरशिप भी भारत के लोगों की तरफ से ही मिली, मगर उनको भी पैसा ज़ाहिर है प्यारा है, उन्होंने अपनी ऐसे तो नहीं दे देना ना कि भारत कह रहा है तो ठीक है हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो जो इतनी महंगी डील वहाँ पर हुई है, वहाँ पर भी है कि पाकिस्तान और भारत का मैच एशिया कप में ज़रूर होगा, और अगर ये मैच नहीं होता तो पैसे के मैटर्स आ जाते हैं, लीगल कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो वो पूरी करना भी ज़रूरी है। और फिर एशिया कप है, पाकिस्तान भारत का मैच अगर आपने शुरू में नहीं रखा तो आगे कहीं ना कहीं हो सकता है, तो वहाँ से ऑप्ट आउट करना कोई इतना आसान है नहीं है। तो ये बीसीसीआई के लिए कड़ा चैलेंज है, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये उन पर दोहरा दबाव बने, क्योंकि अगर वो ये एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं कि ठीक है हम एशिया कप में भी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते, ऑफकोर्स फिर एशिया कप नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि फिर एशिया कप का होने का कोई जवाब नहीं बनता है। तो फिर आगे वर्ल्ड कप जिसका मेज़बान भी भारत है 2026 वाला, वो भी सर पे पड़ा है, वो दूर नहीं है, वो भी फेब में शुरू होने हैं, तो फिर उसके ऊपर भी भारत को खड़ा होना ज़रूरी रहेगा। तो इस आईसीसी के सरबराह भी जय शाह साहब हैं, तो वो जय शाह साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो $3 बिलियन की ओवरऑल एक डील बनी हुई है स्पॉन्सर्स के साथ, उसके लिए आईसीसी का कोई भी इवेंट हो, चाहे वीमेन का हो, अंडर 19 का हो, मेन का हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, कोई भी हो, उसमें पाकिस्तान भारत का मैच पूल में रखा, ये रिटर्न है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, ये होगा, इसलिए ये सारे पैसे जो मिल रहे हैं वो इस शर्त पे मिल रहे हैं। तो अगर आईसीसी ये डिसाइड कर लेता है कि ठीक है पूल मैच पाकिस्तान इंडिया का नहीं रखा जाएगा, मीन यही है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना, तो फिर क्या होगा, फिर आप फाइनल या सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे, तो फिर इवेंट क्या होगा। तो ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसका मीट करना भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है, मैं खबर नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि एशिया कप से भी भारत को निकलना आसान नहीं होगा भारत के लिए। आई डोंट थिंक सो कि ये निकल पाएँ कि ठीक है हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाए, क्योंकि ये होगा तो तहरा प्रेशर बनेगा कि फिर आप वर्ल्ड कप पे करें। तो ये वर्ल्ड कप है या जो प्रोफेशनल ये सब इवेंट्स हैं, वो WCL की टाइप नहीं है कि जिस क्रिकेटर का दिल किया मुंह उठा के उसने ट्वीट कर दिया मामला ख़त्म। ऐसा नहीं है, ये एक प्रोफेशनल ये डील होती हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, सब कुछ है। इसमें करना ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, इस हरकत की वजह से बीसीसीआई के ऊपर दबाव ज़रूर बना है, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें समझाना अपने आम इंडियन लोगों को ये आसान नहीं रहेगा। और ये पुल आउट कर देने का ठीक है हम नहीं खेलते, ये दबाने का ख्वाब ज़रूर हो सकता है, मगर इसको प्रैक्टिकल करना एक कड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। क्योंकि इसको लेकर अगर वो ACC को, मेरा मानना है कि ACC को ना होना हो सकता है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मगर इसको फिर एग्जाम्पल के तौर पर लेके आगे वर्ल्ड कप में करना बहुत मुश्किल रहेगा। वो हो ही नहीं सकता कि वर्ल्ड कप में आप कहें कि इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना, वो तो फिर आपको क्या ढूंढेंगे, फिर आप सेमीफाइनल फाइनल से भी भागेंगे, लाइक पाकिस्तान इंडिया दोनों फाइनल होंगे, क्योंकि डिसाइड होना है, ऐसा नहीं होना कि जब होगा तो देखेंगे, ये डिसाइड पहले होना है, तो फिर क्या करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये करना उस तरह से आसान है जैसे WCL का कर लिया, क्योंकि यहाँ पे इंडियन ही ऑर्गेनाइजर हैं जो करवा रहे हैं। मुझे लगता है उन बेचारों को ठीक ठाक किस्म का नुकसान हुआ, और उनको पहले नहीं पता था कि भारत इस तरह की हरकत बीच में कुछ खिलाड़ी कर देंगे, क्योंकि जब पैसे दिए थे तो उन्होंने अब अगरचे खबरें ज़रूर आ रही हैं कि फ़लाँ क्रिकेटर ने कह दिया, मैंने तो पहले ही कहा था मैं पाकिस्तान वाला मैच नहीं खेलूँगा, पहले कोई किसी ने नहीं कहा था। ये अब प्रेशर जनरेट हुआ, और किस वजह से जनरेट हुआ ये एक अलग कहानी है, वो फिर किसी नई व्लॉग के अंदर ज़रूर मेंशन की जाएगी। बट एशिया कप को लेकर दोस्तों ये सूरत हाल बनी हुई है, और अगले 1-2 रोज़ के अंदर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ इस पर भी ज़रूर मिलेगी। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।